हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेव विथ हालो। तो आज हम सीखने वाले हैं रिस्पॉन्सिवनेस कैसे मेंटेन करें अपने वेब पेज की। कैसे हम मतलब अलग अलग बिट्स के हिसाब से अपने वेबसाइट को या वेब एप्लीकेशन को हम रिस्पॉन्सिव बनाएं। अगर हम लैपटॉप पे चला रहे हैं तो उसके बिट्स के हिसाब से कंटेंट रहे, और जब मोबाइल पे शिफ्ट हो तो उसके हिसाब से रहे। टैब पर हर एक अलग बिट्स के हिसाब से अपना कंटेंट उसी तरह से रिस्पॉन्सिव हो जाए। तो यही हम आज सीखने वाले हैं यूजिंग मीडिया क्वेरी। तो आज हम मीडिया क्वेरी का यूज करना सीखेंगे, और आज ही लास्ट लेक्चर होने वाला है अपने सीएसएस जर्नी का। कल से हम बोट स्टेप चालू करेंगे। तो चलिए हम अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं। सीएसएस रिस्पॉन्सिव डिजाइन एंड मीडिया क्वेरी क्या होता है? तो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, जिसको हम आरडब्ल्यूडी भी बोल सकते हैं, क्या करता है कि वेबसाइट का लुक एंड वर्क वो जो अलग अलग डिवाइस के हिसाब से अपना अडेप्ट कर ले उसकी क्या फंक्शनलिटी, मतलब फंक्शनलिटी नहीं कह सकते, रिस्पॉन्सिवनेस। स्क्रीन साइज, मतलब अलग अलग स्क्रीन डिवाइस के हिसाब से अलग अलग स्क्रीन साइज के हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर ले। रिजोल्यूशन एंड ओरिएंटेशन। वाई रिस्पॉन्सिव डिजाइन मैटर्स, मतलब हम क्यों यूज करते हैं। एनहेंस यूजर एक्सपीरियंस, मतलब अगर आप वही चीज़ चला रहे हो किस पे, अपने लैपटॉप पे, या फिर उसी को मोबाइल पे शिफ्ट किए हो, तो अगर वही दिखेगा तो कंटेंट ओवरलैप कर जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसमें मीडिया क्वेरी लगाते हैं और उसको अलग अलग कर देते हैं। मतलब मान लो इसमें इसकी बिट्स कितनी होती है, 1200 1300, और उसकी कितनी होगी 576 600 तक। तो क्या कंटेंट हमारा कम हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन में जितना कंटेंट था उसको 2-3 लाइन में कर देंगे। उसी को हम कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे आज किसकी वजह से यूज करने से, मीडिया क्वेरी का। इसमें कुछ की टेक्निक्स होती हैं। क्या मतलब, अगर आप यूज कर रहे हो तो ध्यान रखो कि जो हाइट विड्थ वगैरह जो दो, तो क्या करो, परसेंटेज वगैरह का यूज करो। मैक्स विड्थ भी परसेंटेज में ही दो। मीडिया क्वेरी अप्लाई स्टाइल बेस्ड ऑन डिवाइस। मीडिया क्वेरी कैसे यूज करते हैं वो सब बताएंगे हम। एक इसका मीडिया क्वेरी का क्या है, सिंटेक्स है @मीडिया क्वेरी, और फिर तुमको जितनी बिट चाहिए वो लिख लोगे। फिर इसमें क्या है, सेलेक्ट करोगे जिसको एलिमेंट को, जो जिस एलिमेंट या क्लास आईडी जिसको भी सिलेक्ट करना चाहोगे उसको सेलेक्ट करके, और जो तुमको प्रॉपर्टी उसमें चेंज करना वो कर दोगे आप। बस यही हमारा क्या है, मीडिया क्वेरी। कॉमन ब्रेक पॉइंट, अब देख लो ब्रेक पॉइंट क्या होते हैं, इनका नॉलेज होना तो ज़्यादा ही जरूरी है, क्योंकि अगर ब्रेक करोगे तो उनके हिसाब से ही करोगे ना। तो एक्स्ट्रा स्मॉल में क्या होता है, 576 होता है, स्मॉल 768 पिक्सल। तो मैक्स विड्थ है सबकी, और मीडियम 992, लार्ज कितना 1200, जो हमारी डेस्कटॉप वाली होती है। रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी में क्या यूज करो, रिलेटिव यूनिट। रिलेटिव यूनिट वही जो जिनकी मतलब कोई हाइट बिट फिक्स नहीं होती, जो कंटेंट मतलब बिट के हिसाब से वेरी करते रहते हैं। तो चलिए हम अपना बेस कोड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, रिस्पॉन्सिव पेज .html। तो हम शिफ्ट के साथ 1 को प्रेस करेंगे, एंटर दबाएंगे। हमारा बॉयलर प्लेट जो कोड है वो लिखकर ऑटोमेटिक आ जाता है। बीएस कोड की मतलब एडवांटेज समझो, ये H1 क्या करते हैं लिखकर। अब हम आपको दिखाते हैं कैसे मीडिया क्वेरी काम करता है। मान लो मैं यहाँ पे बॉडी का कुछ कलर देता हूँ। पहले करता हूँ क्या, बॉडी को सेलेक्ट करता हूँ, पहले स्टाइल लगाता हूँ। अब क्या, मैं बॉडी सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका कुछ कलर दे देता हूँ। ओ, तो बॉडी का कलर क्या दे दूँ, बैकग्राउंड कलर मान दो कुछ, मान लो मैं कुछ दे रहा हूँ कुछ सी। इसको मैं कर दे रहा हूँ क्या, ब्लैक। ब्लैक तो नहीं करें, मान लो मैं कर दे रहा हूँ रेड। अब इसको हम मान लो, ओ, इसको हम F5 के साथ रन कर लेते हैं अपने वेब पेज पे। अब देखो क्या हुआ, हमारी पूरी बॉडी का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। बट मैं चाहता हूँ कि अगर मैं, देखो ये कितने पे इंस्पेक्ट करेंगे, ये 1200 पे पूरा रेड है। फिर मैं चाहे जितने पे ले जाऊँ बट ये रेड ही रह रहा। हमको चाहिए कि अगर हमारा 576 मतलब स्मॉल स्क्रीन पे आए तो ग्रीन हो जाए, फिर उससे थोड़ा बड़े 768 पे आए येलो हो जाए, उससे थोड़ा ज़्यादा बड़े कुछ और कलर हो जाए। तो इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, मीडिया क्वेरी का। मीडिया क्वेरी कैसे यूज करते हैं, @मीडिया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन मतलब क्या हमको साइज देना, कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। मैं दे देता हूँ पहले, मान लो मैक्स विड्थ, मैक्स माइनस मैक्स विड्थ
मैक्स विड्थ कितनी दे दूँ? मान लो मैं देता हूँ 576, ये मैक्सिमम 576 तक चलेगा, उसके ऊपर नहीं चलेगा। अगर इतना हो तो क्या हो जाए, मैं बॉडी को सेलेक्ट करता हूँ। ओ, तो कुछ और ही हो गया, इसमें बेजी से क्या हो जाए, रेड ना होकर येलो हो जाए। फिर चलते हैं अपने आउटपुट पे, कंट्रोल आर करते हैं। अब यहाँ कितना 576 तक जाए हम। ओ, काम नहीं कर रहा है। मैक्स विड्थ ओ पिक्सल में देनी है ना। देखो क्या हो रहा है, 576 के हम नीचे आ रहे हैं तो हमारा कलर चेंज हो जा रहा है। ये किसका, क्या है ये, रिस्पॉन्सिवनेस को अच्छा करता है, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज होता है। हम चाह रहे थे कि अगर हम छोटी स्क्रीन पे जाएं तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, येलो हो जाए। फिर 576 के ऊपर जा रहे हैं, फिर से क्या हो जा रहा है, रेड। हम चाह रहे हैं 576 के ऊपर जाएं तो कोई दूसरा कलर हो, तो यहाँ पे दूसरी मान लो मीडिया क्वेरी लगा लेते हैं। कंट्रोल अल्ट डाउन एरो, फिर इसको क्या करते हैं, एंड मान लो लगाया मैंने। ये कहाँ तक जाएगा, मिनिमम मतलब 576 की जब ऊपर हो, मिनिमम 576 होना चाहिए। और इसकी कुछ मैक्स वैल्यू दे देता हूँ, मैक्स माइनस विड्थ कितनी दे दूँ, 768 दे देता हूँ मान लो पिक्सल। तब इसका कलर क्या हो जाए, मैं चाह रहा हूँ कि ऑरेंज हो जाए, ग्रीन हो जाए। चलो ऑरेंज हो जाए, चलिए देखते हैं। 576 के नीचे वही 576, देखो जब हम 576 को क्रॉस कर रहे हैं तुरंत ही क्या हो रहा है, ऑरेंज। कब तक होगा, 768 तक। ये देखो 768 को क्रॉस कर रहे हैं तब तुरंत क्या हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि 776 के ऊपर जितना भी है सब क्या हो जाए, सब हो जाए। इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। हम चाह रहे हैं कि 576 मतलब 576 नहीं, 768 के ऊपर जितना भी है, 768 मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाए, 1200 या हाँ चलो 12 ही रख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाए, इसको हटाकर मैं ग्रीन या ब्लू कर देता हूँ, ज़्यादा ब्लू हो गया। हाँ, अब हमारा रेड तो खत्म ही हो जाएगा। लो अब चाहे जितने तक 1200 तक ले जाओगे, 1200 के ऊपर जाओगे तब रेड होगा, क्योंकि हमने जो दी थी पहले रेड दिया है वो तो डिफॉल्ट वैल्यू, वो तो जितना भी बढ़ेगा उतना भी जाएगा। बट यहाँ मैंने 1200 मैक्सिमम दी, तो 1200 के नीचे आओगे, देखो 768 तक ब्लू है, तो इसके नीचे ब्लू तो है नहीं, एक को लग रहा है, फिर थोड़ा लाइट ब्लू मान लो, ये ऑरेंज हो गया। फिर इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे हमको मिल जाता है क्या, हमको आईफोन लगाना है। अब आईफोन पे क्या होगा, येलो होगा। इसकी ब्रेथ कितनी, 430 है। मान लो हमको आईपैड चाहिए, तो आईपैड की कितनी है, 820। अब 820 है, अगर 700 के नीचे होती तो इस पर भी लग जाता है वो। रुको मैं कर देता हूँ, मान लो आईपैड पे हमको चाहिए कितना, ऑरेंज चाहिए, तो यहाँ कितनी, 820 कर दूँ, 830 करता हूँ, मतलब 10 आगे तक जाएगा। अब यहाँ पे लगा देते हैं वो, कंट्रोल नहीं की पे, वो यहाँ पे कितनी, 830, 830 कंट्रोल आर। अब यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, आईपैड हमको चाहिए, आईपैड लगा देते हैं। ये क्या, ऑरेंज हो गया। फिर इससे ऊपर चाहिए, इसको हम रिस्पॉन्सिव पे करके इसको बढ़ा लेते हैं मान लो। देखो यहाँ तक तो एक 720 तक, 30 तक रहेगा, उसके ऊपर ब्लू हो जाएगा, फिर 1200 के ऊपर रेड हो जाएगा। तो ये मेरा क्या, मीडिया को हम कैसे यूज करते हैं ऐसे ही। तो हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। मान लो हमको कुछ ड्यू बनाना है, ड्यू को मैं ड्यू बना लेता हूँ, मान लो डॉट रो बनाता हूँ, जिसकी हाइट विड्थ कुछ दे देता हूँ मैं। ओ, पहले सेलेक्ट करता हूँ डॉट रो, इसकी हाइट कुछ दे देता हूँ। हाइट कितनी दूँ, मान लो 400 पिक्सल। विड्थ कितनी दे दूँ, विड्थ दे देता हूँ मान लो 100%।
कुछ बैकग्राउंड कलर दे दूँ। ओके, क्या है हमारा डिव आ गया। अब इसके अंदर मैं मुझे डिव बनानी है कुछ, तो मुझे डिव बनाने है इसके अंदर। मैं बना लेता हूँ डॉट बॉक्स। कितने मान लो 4 बॉक्स मैं बना लेता हूँ। इंटू 4 कर दूँ, इंटर दबा दो, 4 बन गए। अब उनको कुछ CSS दे देता हूँ। डॉट बॉक्स हाइट, हाइट मान लो मैं 100 पिक्सल दे देता हूँ। विड्थ कितनी देता हूँ, विड्थ मान लो मुझे 4 बॉक्स चाहिए 25-25 पिक्सल या 22 पिक्सल दे देते हैं। कंट्रोल R। ओ, मैंने कलर तो दिया ही नहीं। पिक्सल ना देकर इसको परसेंट में देता हूँ। DGC, इसको मैं कलर दे देता हूँ डार्क ब्लू। ओ, सब इसी में आ गए। अब क्या करना होगा हमको, 4 बॉक्स हैं, हाइट कम दी है तो सब एक ही में आ गया। मान लो 300 पिक्सल दे दो, देखो बढ़ गए ना। लेकिन हमको इसी के अंदर चाहिए तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे देता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स और डिस्प्ले रैप भी दे देता हूँ। मान लो फ्लेक्स रैप होता है, फ्लेक्स रैप ओ माइनस रैप। फ्लेक्स रैप क्या करते हैं, अगर एक जो बॉक्स होता है उसकी विड्थ कम पड़ गई तो दूसरे जो दूसरी रो होगी उसमें कंटेंट को भेज देगा, मतलब ओवरलैप नहीं करने देगा। इसको मैं देता हूँ रैप। ओ, बॉक्स में दे रहा हूँ, पेरेंट को देना है। Ctrl+X करता हूँ, ये देखो आ गया। अब कुछ गैप दे दें तो कुछ दिखाई दे। मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूँ गैप भी 10 पिक्सल। ये क्या हो गया, गैप हो गया। अब हमको क्या चाहिए, देखो मार्जिन ऑटो दूंगी। ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक, मतलब सही जगह पे आ गया। मार्जिन मैंने इनको ऑटो दे दिया। अब क्या हो रहा है देखो, ये अपने आप शिफ्ट तो होंगे। मान लो कम करेंगे तो हम नीचे तो आ जाएंगे। वो नीचे नहीं आ रहा, ये यहाँ पे नीचे आ रहा है। बट हम क्या चाह रहे हैं, इसमें मीडिया क्वेरी हम लगा दें। ये 22% का है इसीलिए नीचे नहीं आ रहा। मान लो मैं इसको कुछ वैल्यू दे देते हैं 300 पिक्सल, फिर ले जा रहा हूँ, देखो तुरंत नीचे आ रहे हैं। और रो तो मान लो इसको हटा देता हूँ, रो की हाइट विड्थ, या रो को हाइट भी दे दूँ, हाइट कुछ ना दूँ, इसको हटा ही देता हूँ। ये देखो क्या हो रहा है, अभी सेंटर में इसलिए आ रहा है क्योंकि मार्जिन इसमें लगा है। अगर मार्जिन ना लगा हो तो जो डिव है सेंटर में नहीं आता, साइड में आता। मैं मार्जिन इसका हटा दूँ, मान लो रिफ्रेश करूँ, देखो सेंटर में ना आके इधर आ गया। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, इतनी जो जगह है वो बच रही है, तो हमको इसको फिक्स करना है ना। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसमें देखो इसके लिए हम यूज करेंगे मीडिया क्वेरी का। फिर ये जब नीचे आ रहा है तो इसकी विड्थ बढ़नी चाहिए, पूरा होना चाहिए ना। कम रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसमें देखो इतनी बच जा रही है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मीडिया क्वेरी। इसमें इतनी यूज बच जा रही है, तो लो मैं इसमें भी मीडिया क्वेरी यूज कर देता हूँ। तो @मीडिया मैक्स विड्थ माइनस विड्थ
कितनी कर देता हूँ, मान लो 576 पे जब आया 576 पिक्सल, तो जो बॉक्स है डॉट बॉक्स, डायरेक्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लिया आपने, तो इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा नीचे। फिर ये यहाँ पे आया तो बॉक्स क्या हो जाए, बॉक्स की विड्थ कितनी हो जाए, 576 पे आए तो बॉक्स की विड्थ हो जाए मान लो 95%, और मार्जिन ऑटो हो जाए जो बीच में रहे। मार्जिन टॉप दे देता हूँ कुछ, क्योंकि वरना गैप नहीं आएगा। टॉप मान लो 10 पिक्सल दे देता हूँ, मार्जिन ऑटो भी देता हूँ। अब हम 576 पे ले जाते हैं। देखो जब 576 के नीचे आया तो क्या हुआ, हमारे हर एक ड्यू क्या हो रहा है, फुल विड्थ का हो जा रहा है, तो ये क्या हुआ, रिस्पॉन्सिव बन गया। वरना क्या होता था, साइड में जगह जैसे इसमें छोटी वैसे इसमें भी छोटी रहती थी। तो मोबाइल के लिए हमारा रिस्पॉन्सिव हो गया। अब देखो रिस्पॉन्सिव है ना इसके लिए। अब हमको क्या करना है, अगर टैब पर आए तो अगर दो हो रहे हैं, दो हो या तीन हो, फुल विड्थ में हो ना, तो टैब पे आए तो हमारे दो पूरे पूरे आ जाए। तो क्या करूँ मैं, मान लो इसको कॉपी करता हूँ, मैक्स विड्थ मिन विड्थ 576, और एंड लगा के दो वैल्यू भी हम दे सकते हैं। मैक्स विड्थ कितने दे दूँ, मान लो 576 उसकी 830 कर दूँ, 830 कर देता हूँ पिक्सल। फिर क्या करूँ, अगर इतने पे हो तो हर एक बॉक्स कितने का हो जाए, 45% का हो जाए, क्योंकि दो एक में 90 का हो जाएगा दोनों। 45 का होगा तो टॉप से कितनी हो जाए, 10 पिक्सल होगा आप तो लो, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। 45 से बढ़ा के 7 कर देता हूँ। ये क्या हुआ, ये पूरी बिट तक ले रहा है। तो यहाँ पे थर्ड पे आ रहा है, जब मतलब 1200 पे जा रहा है तब यहाँ पे जगह की छूट जा रही है। तुम यहाँ पे भी फिक्स कर सकते हैं। तो इसी तरह इसको कॉपी करो। अच्छा हाँ, इस पर डबल क्लिक करके फॉर्मेट भी कर सकते हो, जो इधर उधर है वो सही हो जाएगा ऑटोमेटिक। लो सब सही हो गया। इसको एक बार फिर से शिफ्ट अल्ट डाउन एरो, फिर इसमें मिन बिड्थ क्या होगी, 830 होगी। तो 830 से लेकर हम कहाँ तक जा सकते हैं, ओ सॉरी 5, हाँ 830 से लेकर 1200 के लिए, 1200 तक क्या हमको चाहिए, 1200 मैक्सिमम सबकी बिड्थ होती है। तो एक ही में चारों आ जाए ना, तो 25 कर दूँ या 22 कर देते हैं, 3 कर देता हूँ। 3 भी नहीं आ रहा, 22 कर देता हूँ। इसकी बिड्थ जो है यहाँ पे जो पिक्सल में ले रही है इसी की वजह से नहीं आ रहा। इसको मान लो मैं हटा के 3 पिक्सल कर दूँ, आ गया 1200 कहाँ। देखो 1200 पर जब तक आ रहा है तब तक एक जगह नहीं छोड़ रहा, फिर ऊपर जा रहा है तो ऑटोमेटिक जितना अपने हिसाब से लेना है पहले जो दिया है बाई डिफॉल्ट में वो यूज कर ले रहा है, तो वहाँ पे छूट जा रही है। तो इसको 1200 तक ना मान लो, कहाँ तक कर दे, 1300 तक कर दें। अब ये कहाँ तक जाएगा, 1300 तक। मार्जिन थोड़ा मान लो बढ़ा देता हूँ। ओ तो टॉप से थी यार, 1300 तक हम ले जाते हैं। देखो 1300 तक सही जा रहा है, अब छोटा भी करेंगे तो हम ज़्यादा छोटा नहीं होगा। जब अपने बेड पे आएगा तो ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाएगा। तो ये मेरा क्या था, रिस्पॉन्सिव वेब पेज को हम कैसे रिस्पॉन्सिव करेंगे। किसी भी चीज़ में आप मीडिया क्वेरी लगा के इसी तरह रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं।
किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले दिन से बूट स्टेप चालू करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।